गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों को पहले जो मैंने सीपीयू के इंटरकनेक्शंस या सीपीयू मेमोरी के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर की डेफिनेशंस, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है बेसिकली मेमोरी के टाइप्स। ठीक है, आपको बुक में बड़ा सा डायग्राम दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी का वर्गीकरण। मैं वही टॉपिक आपको क्लियर कर रहा हूँ। मेमोरी का वर्गीकरण मींस क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। ओके, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी क्या होती है। ये मैं आपको पहले एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बुक में इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपका इसके नेम जो है वो थोड़ा सा जो हिंदी में हो सकेंगे वो हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूंगा ताकि आपको जल्दी आ जाए। नाम वही रहेंगे, बेसिकली उनको सिर्फ हिंदी में लिखा जा सकता है, उनको हिंदी में उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो आपको बेसिकली वही याद करने हैं। जैसे मेमोरी, याददाश्त ना लिखकर इसे मेमोरी लिखा जाता है। ठीक है, तो मेमोरी क्या है ये पहले एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो कंप्यूटर होता है, उसमें जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन या कोई जानकारी स्टोर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्लेस को मेमोरी कहते हैं। ये 0 या 1 के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी एक बार लिख देता हूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसी को हम एक और नाम से जानते हैं मेन मेमोरी, और इसका अगला एक और नाम है इंटरनल मेमोरी। याद रखिएगा, पूरे सिलेबस में बहुत सी जगह पर इसके अलग अलग नामों का यूज होता है। तो प्राइमरी, मेन या इंटरनल मेमोरी जिसे बोल सकते हैं। यहां पर सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी बोल सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप्स हो गए मेमोरी के, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? वो मेमोरी जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होती है, मतलब उसमें पहले से डेटा रखा होता है। आप जब सिस्टम चालू करते हैं तो आपको मेमोरी यूज करने के लिए अवेलेबल होती है, आपको यूज करने के लिए मिल जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ये इनबिल्ट मेमोरी होती है जिसमें हमारा डेटा पहले से कंप्यूटर में रखा होता है। ठीक, इसकी बजाय जब सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ये वह मेमोरी है जिसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के वक्त बाहर से लगाया जाता है। जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव का जो हम यूज करते हैं वो सब सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेमोरी इसमें यूज होती है। अब इनके टाइप्स भी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ, बुक में भी एक्सप्लेन कर रखे हैं। इसमें बेसिकली आपको प्राइमरी जो मेमोरी है उसके टाइप्स आपको इस चैप्टर में हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी उसको अगले चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया गया है। मैं यहाँ पर उनके सिर्फ नेम आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करें, प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो मेमोरी दे रखी है, कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी। बेसिकली क्या है, कोर मेमोरी क्या होती है? पहले इस तरीके से रिंग जो यूज होती थी, इन रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, लाइट को भेजते थे। ठीक है, या जो भी सिग्नल होते थे वो जाते थे। तो जो सिग्नल जब रिंग के अंदर से जाता था तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड वर्क करने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग कोर मेमोरी आपके डेटा को स्टोर करती है। तो फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होगी? सेमीकंडक्टर मेमोरी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल मेमोरी थी, मतलब जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं और उसके थ्रू डेटा को हम सेव करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी। अब इसमें से जो सेमीकंडक्टर, इसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके दो टाइप्स क्या है, उनके टाइप्स एक्सप्लेन कर देता हूं। सेकेंडरी मेमोरी में भी अगेन दो टाइप है। फर्स्ट इज मैग्नेटिक, हिंदी में बोले तो चुंबकीय, लेकिन आप मैग्नेटिक ही लिखें ज्यादा बेटर है। मैग्नेटिक मेमोरी
और ऑप्टिकल मेमोरी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैग्नेटिक मेमोरी में चुंबकीय या मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, मैग्नेट या चुंबक का यूज करते हैं जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। बेसिकली ये डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, अलग अलग तरह की गोल चौकोर ऐसी डिस्क बनाई गई थी जिसमें मैग्नेट यूज होता है। ये पहले बहुत ज्यादा यूज होती थी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मींस, ऑप्टिक्स क्या होता है? आप लोगों ने अधिकतर चश्मे बनवाने गए होंगे तो वहां पर उसका नाम नयन ऑप्टिक्स, कैलाश ऑप्टिक्स, जो भी जैसा भी नाम लिखा हुआ हो, ठीक है, राजीव ऑप्टिक्स लिखा होता है। तो जो भी ऑप्टिक्स लिखा है मींस चश्मे की दुकान है, तो उसका इससे क्या रिलेशन? बेसिकली ऑप्टिकल का मतलब चश्मे से नहीं होता, ऑप्टिकल का मतलब आपकी आंखों पर आने वाली, आपकी आईज पर आने वाली रेज से होता है जिसे वो कंट्रोल करता है। तो ऑप्टिक मींस रेज या लाइट्स। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या होंगी? जो मैग्नेटिक थी उसमें तो मैग्नेट लगा होता था, बट इसमें ऑप्टिकल्स मींस रेज, लेजर या लाइट्स के थ्रू, बीम्स के थ्रू उसको स्कैन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, उसके अंदर डेटा को लिखते हैं या रीड करते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो है सीडी डीवीडी, जो आप लोग देखते हैं। सीडी डीवीडी देखिए जिसमें हमने अधिकतर यही चीज देखी है कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लाइट की बीम पास होती रहती है और उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोर कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दो टाइप्स हैं। अब बात करें कोर मेमोरी। कोर मेमोरी के टाइप्स नहीं है, सेमीकंडक्टर्स के फिर अगेन टाइप दे रखे हैं और यही आपके इस चैप्टर में मेनली एक्सप्लेन किए हुए हैं। इस चैप्टर में ये टॉपिक्स आपके एक्सप्लेन है। जैसे सबसे पहला है रैम, दूसरा है रोम, थर्ड इज कैश एंड फोर्थ इज वीडियो रैम। ठीक है, आरएम रैम, आरओएम रोम, सीएचई कैश, जिसको हम कैशे भी बोलते हैं बहुत बार, कैशे मेमोरी भी कुछ कैशे बोलते हैं, कुछ कैश बोलते हैं, एंड लास्ट इज वीडियो रैम। अब इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मींस सेमीकंडक्टर मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है उसमें एक होती है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस जिसे आप एक्सेस कर पाते हैं, रीड भी कर पाते हैं और राइट भी कर पाते हैं, मतलब लिखना और पढ़ना दोनों काम आप रैम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोम, ROM। याद रखिएगा इनके इंग्लिश के नाम आप याद रखें तो आपको फुल फॉर्म भी याद रह जाएंगे। ROM रोम, रोम क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी, मींस जिसे सिर्फ रीड किया जा सकता है, जिसे राइट नहीं कर सकते। इस मेमोरी में हम कुछ लिख नहीं सकते, जो पहले से रखा हुआ उसे यूज जरूर कर सकते हैं। जैसे आपके जो मोबाइल लेकर आते हो नया मोबाइल, उसमें मान लीजिए कि 16 GB स्टोरेज है या 32 GB स्टोरेज है, तो उसमें से कुछ GB पहले से फिक्स होता है, उसे आप चेंज नहीं कर पाते। ये बेसिकली क्या होते हैं? मोबाइल के वो प्रोग्राम्स होते हैं जो उसको एक्सेस चलाने में हेल्प करते हैं। तो उन प्रोग्राम्स को हम पढ़नी, उनको अपडेट नहीं कर पाते, तो वही जिसे चेंज नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे, वो किसमें आएंगे? रोम। नेक्स्ट इज कैश। कैश मेमोरी क्या होती है? फास्टेस्ट मेमोरी होती है एंड ये सबसे ज्यादा महंगी भी होती है, कॉस्टली भी होती है। और इसको बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। कैसे हुआ ये हेल्पफुल? कि ये क्या करती है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसे हम मेन मेमोरी बोलते हैं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी, उसी के टाइप में पढ़ रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो उसमें जब सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जब सीपीयू मेन मेमोरी से डेटा को उठाकर लेकर आता है, तो उसको उठाकर लाने में लगा टाइम हो गया एक्सेस टाइम। जब वहां से डेटा को उठाकर लाया तो क्या हो गया? एक्सेस टाइम। इस एक्सेस टाइम को बचाने के लिए हम बीच में कैश मेमोरी लगा देते हैं। तो क्या होगा कि हमारा डेटा प्रोसेसिंग के पहले ही मेन की जगह उठकर कहां रख देते हैं? हम कैश में रख देते हैं। और जैसे हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं तो कैश से, उस मेमोरी से, कैश मेमोरी से हमारे डेटा को जल्दी से ले लेते हैं, इसीलिए ये फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक। तो इसलिए कैश मेमोरी का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट आपकी है वीडियो रैम।
वीडियो रैम क्या होगी? वीडियो रैम एक बार में दो बिहेवियर करती है, दो बिहेवियर शो करती है कि आपके डेटा को दो पाथ देती है। क्या करती है? एक जो जितनी मेमोरी होती है वो एक पाथ में डेटा को सेट करती है, लेकिन ये क्या करेगी? दो पाथ में आपके डेटा को सेट कर पाती है। ये इंटरनल में है, एक्सटर्नल में भी एक मेमोरी इसके जैसी है जो आपने देख रखी है, इसलिए उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें जब हम ऑप्टिकल मेमोरी यूज करते हैं, इसके अंदर एक डीवीडी यूज करते हैं, डीवीडी जो डबल साइडेड होती है दोनों तरफ, तो मेमोरी के एक ना होकर कितने पाथ हो गए? दो। ऐसे ही दो पाथ वाली मेमोरी हम मेमोरी के सेमीकंडक्टर मेमोरी में भी यूज करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपकी बुक में सेमीकंडक्टर मेमोरी में से रोम और रैम दोनों के अलग अलग दो टाइप से एक्सप्लेन कर रखे हैं। रैम के हैं एस रैम और डी रैम। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। एस रैम मींस स्टैटिक रैम, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे क्या कहेंगे? एस रैम। और डी रैम किसे कहेंगे? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक और डायनेमिक में ये डिफरेंस है कि ये दोनों मेमोरी में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं, तो स्टैटिक में कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली लो लेवल के यूज होते हैं, डी रैम में ज्यादा हाई लेवल के जो यूज होते हैं। इनमें डिफरेंसेस आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो डी रैम में यूज होते हैं, और जबकि जो एस रैम होती है उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है जो हाईएस्ट मतलब हाई क्वालिटी के ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स तो डी रैम में यूज होगा, और एस रैम से ज्यादा हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट यूज होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो एस रैम होती है उसमें जो स्टोरेज होता है वो कम होता है, डी रैम में ज्यादा होता है, 1/4 जो हो जाता है उसमें। इस तरीके से जो भी इसकी जो डी रैम है वो ज्यादा सस्ती होती है, एस रैम ज्यादा महंगी होती है, तो ये मेन डिफरेंस है। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिर्फ ये चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो दो टाइप में आती है, स्टैटिक और रैंडम। तो दोनों में क्वालिटी का डिफरेंस आता है, वर्किंग का डिफरेंस आता है, और ये दोनों में एक मेन डिफरेंस है कि इसमें एस रैम में वेट स्टेट होती है, और सॉरी डी रैम में वेट स्टेट होती है और एस रैम में वेट स्टेट नहीं होती। अब इसका क्या मीनिंग है वेट स्टेट का? कि जब हम प्रोसेस करने के लिए डेटा को भेज रहे हैं तो डेटा थोड़ी देर के लिए स्टोर हो रहा है, मतलब वेट स्टेट। ठीक है, तो डी रैम में उसको रुकना पड़ता है, थोड़ी देर वेट भी कर लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग हो जाती है, बट एस रैम में एट अ टाइम प्रोसेसिंग होती है, अदरवाइज वो डिलीट या खत्म हो जाता है। इसके डिफरेंसेस मैं आपको बाद में क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगा, तो आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट है आपका रोम। रोम के टाइप भी आपको बुक में अलग अलग दे रखे हैं, और जो डायग्राम है उसमें इसके नाम गलत दिए हुए हैं, आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। बेसिकली गलत मतलब मिसप्रिंट हो चुका है, तो उसे आप समझ गए कि सबसे पहला जो रोम में पहला है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मींस जिसे प्रोग्राम करके रोम जो प्रोग्राम है उसे रखा गया है, उसे सिर्फ आप रीड कर पाते हैं, चेंजेस नहीं कर पाते। बाद में जब इसमें चेंजेस आए तो नेक्स्ट आया ईपीरोम। ईपीरोम क्या होगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है इरेजेबल मेमोरी? मतलब इरेजेबल का मतलब होता है उसे मिटा पाना। तो जो ईपीरोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो क्या करेगा आपके डेटा को जो पहले से लिखा हुआ है प्रोग्राम किया हुआ उसे इरेज कर सकता है, मिटा सकता है। ओके, और नेक्स्ट इज डबल ईपीरोम, मींस आपने जो डेटा उसमें रखा हुआ उससे क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉनिकली मतलब हाई वोल्टेज से इरेज कर सकता है। पहले तो सिर्फ इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते थे, नॉर्मली इरेज करते थे, बट जब हाई वोल्टेज का यूज होने लगा तो वो जल्दी डिलीट हो जाता है, इसलिए डबल ईपीरोम का यूज करते हैं। तो अलग अलग रोम के टाइप्स हो गए। अब इसके बाद मैग्नेटिक में आपकी बुक में तो बहुत सारे दिए हैं। नॉर्मली मैग्नेटिक डिस्क,
हार्ड डिस्क, ये सब आपको आगे है चैप्टर्स में, मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। अभी आप लोग इनके नेम रीड कर लें इस तरीके से। इसमें मैग्नेटिक होगा, इसी तरीके से ऑप्टिकल में डीवीडी, और भी इसमें नाम दे रखे हैं डीवीडी के अलावा। इसमें दिए हुए ई वर्ड सीडी रोम, सीडी भी वर्ड आ रहा है, मतलब सीडी रोम मींस जिससे आप रीड कर सकते हैं, एक बार टाइम उसमें प्रिंट हो गया उसके बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो सीडी रोम है, डब्ल्यूआरएम है, और मैग्नेटिक में मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, ये सारे आपके बुक में नाम दिए हुए हैं। इन चीजों को मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपका अगला जो चैप्टर मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी जब आएगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप लोगों को बेसिकली कौन सी प्राइमरी मेमोरी एक्सप्लेन की हुई है इस चैप्टर में, तो आपको इनके टॉपिक्स समझने हैं और इनकी 2 मार्क्स की डेफिनेशन सभी की आपको याद होनी चाहिए, जैसे रैम की, रोम की, कैश की, वीडियो रैम की। एसरैम और डीरैम में डिफरेंस आप लोगों को मैं सेंड करूंगा, उसे रीड कर लेना। पीरोम, ईपीरोम और डबल ईपीरोम, इनकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है, ठीक। इसके बाद ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो गया। इसमें लास्ट टॉपिक बच रहा है पोर्ट। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट डॉकिंग पॉइंट होता है। डॉकिंग पॉइंट मींस एक ऐसा पॉइंट जो कंप्यूटर में बाहर से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सके। तो हम पोर्ट की डेफिनेशन भी ये लिखेंगे कि पोर्ट एक डॉकिंग पॉइंट है जो बाहरी उपकरणों को, एक्सटर्नल डिवाइसेस को हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है, जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में आ सके। इस तरीके से पोर्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशन, और उसके बाद पोर्ट्स के आपको एनी 5 टाइप्स लिखने हैं। आपकी बुक में बहुत सारे दिए हैं, कोई भी 5 टाइप्स आपको नोट करने हैं, ठीक। ये आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ खत्म हो चुका है। इसे कंप्लीट कर लें, नोट कर लें। नेक्स्ट टाइम मैं आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा। थैंक यू क्लास।